गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी के द्वारा जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि सर एग्ज़ाम कब होंगे, तो आप सुन लीजिए। अप्रैल के महीने में फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में कभी भी एग्ज़ाम डेट आपकी डिक्लेयर हो जाएगी। तो एग्ज़ाम को लेकर के किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना है। अप्रैल महीने में ही आपकी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर होगी, चाहे वो आरयू का बच्चा हो, चाहे वो ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर से हो, चाहे वो मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर से हो, चाहे वो पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी शेखावाटी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से हो। तो ये पहला प्रश्न। अब बात आती है कि अब हमारी तैयारी कैसे रहे, क्योंकि अब अगर आपने लापरवाही करी एग्जाम पेपर को लेकर के तो हो सकता है कि आप उस मार्किंग तक नहीं पहुंच पाए जिस मार्किंग तक आपको जरूरत है। अगर आपके 55-56 परसेंटेज चल रही है प्रीवियस में, तो मैं चाहूँगा कि वो परसेंटेज 60% तक यानी कि फर्स्ट डिवीजन को क्रॉस करें, क्योंकि एमए की जो परसेंटेज है वो जो परसेंटेज है वो फर्स्ट डिग्री जो फर्स्ट डिवीजन है उसके बाद ही ज़्यादा नोटिस की जाती है। अगर आप आगे मूव ऑन करना चाहते हो, जैसे पीएचडी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट वगैरह इनके लिए, क्योंकि वहाँ पर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को देखा जाता है, इसीलिए आप परसेंटेज को वैसे लेके चलो। अब बात करते हैं, अपन शुरू से लेते हैं, फर्स्ट पेपर से बात करते हैं। तो फर्स्ट पेपर जो है वो सबसे क्रिटिकल पेपर है, क्योंकि ये फिक्शन का पेपर है, प्रोज का पेपर है और सारे के सारे इसमें ऐसे हैं। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया। इसमें आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और आपको 5 क्वेश्चन ऐसे तैयार करने हैं कि जिसको बहुत आप इजी लैंग्वेज में अच्छे पॉइंट्स बना करके और पूरी तरह फुली उसको एक्सप्लेन करते हुए, चाहे राइटर के थॉट्स हो, उसके आइडियोलॉजी हो, चाहे उसके कोई कंपैरिजन हो, चाहे उसके द्वारा किसी दूसरे अन्य राइटर के बारे में, पोइट के बारे में उसकी कोई अपनी आइडियोलॉजी हो जिसको कंपैरिजन किया हुआ हो, उन सारी चीज़ों को आपको ढंग से लिखना है और उनके ढंग से पॉइंट्स बनाने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राजस्थान विश्वविद्यालय के बच्चे हो, चाहे वो मत्स्य यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, चाहे वो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, जो पहला पेपर है लिटरेचर थ्योरी का, ये पेपर सभी के सेम है। लेकिन पीडीएसयू यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनका जो फर्स्ट पेपर है वो लिटरेरी थ्योरी की जगह इंडियन थ्योरी हो गया है, तो उनका सिलेबस फर्स्ट पेपर का बिल्कुल चेंज हो गया है। जो अभी मैं बता रहा हूँ महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी और आरयू के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ फर्स्ट पेपर, क्योंकि उनके लिटरेरी थ्योरी का पेपर है। तो लिटरेरी थ्योरी में आपको 5 राइटर तैयार करना है, जैसे कि मैंने आपको अरस्तु का पोएटिक्स बताया, जॉन ड्राइडन का मैंने आपको ड्रामेटिक पोएसी मैंने आपको बताई, अलेक्जेंडर पोप का आपको एसे ऑफ क्रिटिसिज्म मैंने आपको बताया, एस.टी. कोलरिज का बायोग्राफी लिटरेरी आपको देखना है और सलमान रुश्दी का इमेजिनरी होमलैंड देखना है, टी.एस. लिट का ट्रेडिशनल व इंडिविजुअल टैलेंट देखना है और एलन साउटर का टुवर्ड्स फेमिनिस्ट पोएटिक्स देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए में आपके पोएटिक्स है अरस्तु की, जॉन ड्राइडन का है ड्रामेटिक पोएसी और अलेक्जेंडर पोप का एसे ऑन क्रिटिसिज्म। ये तीनों जो क्रिएशन है आप इनको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इनमें जो थ्योरी जो दी गई है, जो आइडियोलॉजी जो दी गई है, वो सारी की सारी जो है वो गिचपिच होने की है। गिचपिच होने से मतलब यह है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह से, क्योंकि आपके पास वो मैटर नहीं है जिस मैटर से आप इनको डिटेल में पढ़ सके। आप अगर अरस्तु को पढ़ रहे हो तो आप अरस्तु में जो कंपैरिजन है उनको ध्यान से पढ़िए पोएटिक्स के बारे में, क्योंकि अरस्तु के जो क्वेश्चंस है, आपके अरस्तु को लेकर के जो क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं वो बहुत ही डेप्थ में दिए गए हैं, जिसमें आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ट्रेजेडी हीरो को लेकर के पूछे जाएंगे, पोएटिक्स को लेकर के, तो आप इसको डिटेल में पढ़ें। अलेक्जेंडर पोप की अगर हम बात करते हैं एसे ऑन क्रिटिसिज्म की, तो इसमें भी डिफरेंट प्रकार की थ्योरीज के बारे में बताया गया है, जिसमें वो एंशिएंट राइटरों के बारे में बोलता है, फ्रेंच राइटरों के, इटालियन राइटरों के बारे में, इनके बारे में बोलता है, फिर वो मॉडर्न राइटरों से उसकी कंपैरिजन करता है और इसी से मिलता जुलता जॉन ड्राइडन का एसे ऑफ क्रिटिसिज्म है, जिसमें एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी है, जिसमें वो खुद निंडर की भूमिका निभाता है, क्राइस्ट की बात करता है, वो यूरिपिडिस की बात करता है और यूगिडिस की बात करता है। तो यहाँ पर 4 कथानक है, 4 थ्योरीज है यहाँ पे, जिनके बारे में वो यहाँ पर डिस्कस करता है।
तो सेक्शन ए में अरस्तु के पोएटिक्स को, अलेक्जेंडर पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म को और जॉन ड्राइडन के एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री को आपको लर्न करना है। अब बात करते हैं एस टी कोलरिज की बायोग्राफी लिटरेरिया की। तो बायोग्राफी जो लिटरेरिया है, अगर आप इसे पढ़ेंगे एस टी कोलरिज के, तो एस टी कोलरिज सुपरनेचुरल एलिमेंट्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पर एस टी कोलरिज जो है बायोग्राफी लिटरेरिया में वो लिटरेचर के इतिहास को बताता है, जिसमें कविताओं में आए हुए अचानक परिवर्तन के बारे में बात करता है। वो ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में बात करता है, सोनेट के बारे में बात करता है, एलेजी के बारे में बात करता है, उनकी थ्योरीज के बारे में बात करता है, नेचर और पेस्टोरल ब्यूटी की बात करता है। तो यहाँ पर वो कई सारी थ्योरीज की बातें करता है इसमें, और अलग अलग तरीके से अलग अलग राइटरों का कंपैरिजन करता है। अब तक आपने जितने भी राइटर्स पढ़े हैं, पोएट्स पढ़े हैं, उनका सारा का सारा कंपैरिजन और उनके थॉट्स, उनके आइडियोलॉजी को आप एस टी कोलरिज के विचारों के अनुसार आपको इसमें लिखना है। सलमान रुश्दी की इमेजिनरी होमलैंड जो है वो पूरी की पूरी सलमान रुश्दी के थॉट्स पर आधारित है, जिसमें वो अपने बचपन के दिनों के बारे में लिखता है, और फिर यहाँ पर वह उन राइटरों के बारे में लिखता है जो राइटर्स हिंदुस्तान के बारे में लिखते हैं किसी पत्रिका से पढ़ करके, किसी अन्य टीवी के माध्यम से जान करके, या किसी अन्य लेखक के बारे में पढ़ करके जो वो अपनी विचार बनाते हैं इंडिया के बारे में, उसके बारे में सलमान रुश्दी लिखता है यहाँ पे कि इमेजिनरी होमलैंड जो इंडिया उसका रहा, इमेजिनरी होमलैंड वो वास्तव में कैसा है, जिसके बारे में वो खुद जानता है। और टी.एस. इलियट के द्वारा जो लिखा गया ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट, जिसमें वह एंशिएंट राइटरों के मॉडर्न राइटरों से तुलना करता है। यहाँ पे ट्रेडिशनल टैलेंट की बात अगर की जाती है तो वो एंशिएंट राइटरों से की जाती है, इंडिविजुअल टैलेंट की बात की जाती है तो मॉडर्न राइटरों से की जाती है। एलन साउटर की टुवर्ड्स फेमिनिस्ट पोएटिक्स में वह महिलाओं के उत्थान और पतन की बात करता है, जिसमें वह बात करता है 1820 से 1860 के समय महिलाओं की क्या दशा थी, 1860 से 1880 के बीच में क्या रहा, 1880 से 1920 के बाद में क्या रहा, और 1920 से 1980 के बीच में महिला लेखिकाएं जो है वो किस प्रकार अग्रसर हुई। तो यहाँ पर जो एलन साउटर है वो महिला लेखिकाओं के बढ़ते हुए क्रम और उनके योगदान के बारे में बात करता है। तो ओवरऑल जो बच्चे राजस्थान यूनिवर्सिटी से, जो बच्चे मत्स्य यूनिवर्सिटी से, ब्रज यूनिवर्सिटी से, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से एमए फाइनल की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे इन 5 या 6 राइटरों को तैयार करें और उनकी आइडियोलॉजी, उनकी थॉट्स को, उनके कंपैरिजन्स को, और उनमें पॉइंट्स में भी सब पॉइंट्स बना करके उसे लर्न करें फर्स्ट पेपर के बारे में। कल मैं आपको इसी समय मिलूंगा, और कल जब मैं आपको मिलूंगा तो मैं आपको जो पीछे बोर्ड दिख रहा है उस बोर्ड पे मैं आपको पोएटिक्स के, अरस्तु के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन पॉइंटों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे सेक्शन ए में, और फिर अलेक्जेंडर पोप के बारे में और जॉन ड्राइडन के बारे में, जो तीनों क्रिएशन है सेक्शन ए की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हम देखेंगे कि इस बार 2025 में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी समय अपन कल मिलेंगे ताकि आपका फर्स्ट पेपर जो है वो अच्छे तरीके से जा सके। और अगर आपके पास में वो मैटर नहीं है जिस मैटर की तलाश है आपको, तो मैं आपको यहाँ पर हैंड रिटन क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स ऑथेंटिक एग्जाम के लिए मैं उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें ये सारी चीज़ें उपलब्ध है, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी लर्न करने में। आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को नोट चाहिए तो मुझे फ़ोन कर सकता है। मेरे फ़ोन नंबर है 9928669902 8963043837।